ऊपर वाला आवाज खोल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। अच्छा, मैंने इल्तिमास की है, कईयों ने मेहरबानी फरमाई है और कई अभी तक पीछे हैं। चले मैं एक तरीका और इस्तेमाल कर लेता हूँ। जो बंदे नजरे अल्लाह ने आज़े हुसैन का मतलब समझते हैं वो अपनी जगह से उठें और मिंबर के करीब आ जाए। थोड़ा थोड़ा गया जो फासला अच्छा नहीं है। नारे तकबीर बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है। यक सुबहान आवाज तो नारे तकबीर सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत माशाअल्लाह। नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी। हुसैनियत यजीदियत आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ लें कि सैयदा मजीद राजी हो जाए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। इजाजत है जी, नौकरी शुरू की जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बेशुमार खानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। सल्ले अला मुहम्मद। दुआ है मेरे अजीम मोहसिनीन बानियान की ये पुरखुलूस बिछाई हुई सफ़े अज़ा करीमा आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने साहिबाने ईमान इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं या जो मजीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा कलाल कदम कदम पे आज रियासी अता फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के जिम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मजीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह पहला पहला जुमला आज की इस मजलिस के हवाले से जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्स विलायत है, करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत। अब ये यहां से आने जाने वाला सिलसिला बंद कर दे, बिल्कुल इसको बंद कर दे, रस्सी से बांध दे। जिसने आना है उधर से आ जाए। मेरी तरफ देखेंगे, सर्दी इतनी भी नहीं है, आपके लिए भी उतनी है, मेरे लिए भी उतनी है। जुमला जाने और सैयदा की अता जाने। शफकत भाई, मेरे हिस्से की मजलिस इसी एक फिक्रे में बंद है। आगे मैंने जनाब की मवद्दत के सहारे चलना है। मैं कह रहा हूं तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए कि जिसने 13 रजब अल्लाह के घर में नाजिल होकर जब अपने रुख से नकाबे विलायत को हटाया तो कायनात को पहली बार पता चला तूर पे तजल्ली दिखा के मूसा को बेहोश करने वाला कौन था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुदा दी कसम मोल पै गया। इमाम बेटा हाथ उठाते हैं, सामने बैठते फिर बोलते हैं जियो। बहुत शुक्रिया जी। या अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे, मजलिस जन्नत होगी है। पहले फिक्रे पे आपने कमाल समात। यार ये रास्ता सिर्फ जाकरीन के लिए रखो, इस तरह तो फिर सारा मजमा उधर ही देखता रहेगा।
फिक्रा बदल के कहने जा रहा हूं, आपने सुना इतना प्यारा है, 2-4 हाथों की मुझे अभी तक जियारत नहीं हुई, चाहता हूं वो भी अब्बास के अलम की ताईद में हवा में बुलंद हो जाए। कौन अली जिसने अल्लाह के घर में नाजिल होकर जब जमाने को हकीकत सजदा बताने के लिए अपने रुख से नकाबे विलायत को हटाया तो कायनात ने देखा वो जो नजर नहीं आता हसीन कितना है। आए आए, क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। क्या बात है, क्या बात है। भाईजान मजलिस हो नहीं गई। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे, सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हो। चलो छाड़ दो जी, नहीं मन देते फिर रहने दो। इधर मेरे अल देखो, तुसी आपने जरा एहसान करना है, आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। आज की रात है 27 रजब। जमाने का मुझे पता नहीं, मेरी कौम से बेहतर कोई जानता नहीं। चलो मैं फिक्रा बदल के कहता, ये है माहे रजब। कौन सा महीना भाई, कौन सा? माहे रजब। शफकत भाई ये फिक्रा मेरी जिंदगी का असासा है, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं। कल गोजरा रावलपिंडी गुजर खान में जहां जहां भी मौला ने ड्यूटियां नसीब की, इस फिक्रे पे वो इज्जत अता हुई कि मुझ जैसा कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। ये देने वाले की अता है। देखना यह है कि कौन सा जहन कहां जाके अली को सलाम करता है। ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं अल्लाह के 2 घरों के दरवाजे। नहीं नहीं, शायद बात पहुंची नहीं है, शायद बात पहुंची करा। आप पहले पहुंच गए, मैं कहता हुआ, जो पहले पहुंचा उसे मैं कहता हुआ। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। सर्दी का असर जरा हटा दो, मौसम का मालिक हुसैन है, सर्दी का भी गर्मी का भी। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं अल्लाह के 2 घरों के दर, एक जमीन पर एक आसमान पर। कौन कौन कहां जाके अली को सलाम करता है, फिक्रा बताएगा। जमीन वाले घर को काबा कहते हैं, आसमान वाले घर को मेराज कहते हैं। हाय हाय, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी जी करा सैयदा आपको सलाम। बहुत मेहरबानी भाईजान। फिर सुनिए, फिक्रे की तरतीब अगर जहन में रह गई तो आप अर्श पे चले जाएंगे। ये है माहे रजब, इसमें खुले हैं अल्लाह के 2 घरों के दर, एक जमीन पर एक आसमान पर। जमीन वाले घर को काबा कहते हैं, आसमान वाले घर को मेराज कहते हैं। बंदे चुप कर गए, समझूंगा मजलिस में आके भी नहीं आए या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। तीसरी वजह ही नहीं तो मेरे साथ ना बोल। 2 घरों के दरवाजे इसी रजब में खुले। मिंबर के तकद्दुस की कसम है, अल्लाह एक जगह भी नहीं, दोनों जगह अली मिला है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया भाईजान, थोड़ी सी इको अगर बढ़ा दे तो मेहरबानी। अल्लाह तुम्हें जी करा सैयदा आपको। ये है मयार अली वाले का, ऐसे बोलते। मैं शुक्रगुजार हूं सर, मेरे हिस्से की नौकरी हो गई है। 2 घरों के दरवाजे खुले, अल्लाह एक जगह भी नहीं, दोनों जगह अली मिला। हाय हाय हाय। अच्छा चले मैं अलाल ऐलान शिया मेंबर से अपना अकीदा बयान कर दूं, शिया कौम की नुमाइंदगी करते हुए। मजलिस लाइव चल रही है और मेरे भाई मिर्जा अली हैदर की मौला जिंदगी दराज फरमाए, जगह जगह देखते हैं आपके इस इलाके में अज़ादारी की नशर व अशात में पेश हैं भाई साउंड वाले। इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, मालिक इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अब भैया अली हैदर मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, आपने कैमरा रोटेट करना है ताकि पता चले कौन कहां जाके अली को सलाम करता है। सैयदा आपको सलामत रखे। मेरे मजहब का वो अल्लाह नहीं जो नजर आता है। हाथ उठाया करो ना भाईजान, सामने बैठने वालों को ज्यादा हक बनता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं शफकत भाई फिक्रा बदल के कह दूं, मखलूक की आंखों में वो ताब ही नहीं कि वो उसे देख सके। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। फिर कह रहा हूं, मेरे मजहब का वो अल्लाह नहीं जो नजर आता है। अल्लाह ना नजर आया, ना नजर आ सकता है, ना ही नजर आएगा।
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए बैठिए बैठिए। अल्लाह नजर ना आया ना नजर आने वाली हकीकत है। चलो जो बंदे खामोश हैं जरा फैसला करें, जिसे तूर पे मूसा नहीं देख सका। हाय 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 हाय, बेटा हाथ उठाया करो ना यार, ये हाथों की जियारत मेरी कमजोरी है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे भाईजान। जिसे तूर पे भाईजान मूसा नहीं देख सका, उसे आप और मैं कैसे देख सकते हैं? ये मेरे मजहब का अल्लाह नहीं जो नजर आता है। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। ये बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में आपको मसले मिलेंगे। मुझे मोहब्बत तकसीम करनी है, मिंबर से नफरत नहीं फैलानी। और मैं सलाम कर रहा हूं अपने अजीम बानियान भाइयों को कि उन्होंने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके इस जगह पे आजादारी का चिराग रोशन किया है। तो हमें उसकी लौ को आगे बढ़ाना है, कम नहीं करना। फिक्रा मैं वो कहूंगा जो तेरे दिल पे उतर जाएगा। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में ये मसले मिलेंगे। उन्होंने लिखा है मैदान माशर में कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा। आए आए आए, तेरा हाथ यहां से यहां ना आया, बीबी ने खैरात ही क्या अता फरमाई है। अहले सुन्नत भाइयों के यहां मसला आपको मिलेगा। उन्होंने लिखा है मैदान माशर में कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा। सर नहीं हिलाना, जुबान इस्तेमाल करनी है भाईजान। मैं सिर्फ एक मोहब्बत से बात करूंगा, फिर मर्द बनना, जिसे कुर्सी पे देखना उसे अल्लाह मान लेना। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह जी करा। सैयदा आपको सलामत जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्या मयार समात इस खित्ते को बीबी ने अता फरमाया है। अल्लाह आपको रहती दुनिया तक विलायत अली के हिसार में रखे। अच्छा जी, बात मेराज से शुरू हुई थी और मेराज पे ही चलेगी। 27 रजब को भी अगर मेराज नहीं पढ़नी तो फिर कब पढ़नी? हाय हाय हाय, क्योंकि हमारे नजदीक मेराज वाला नबी वो नहीं जो सारी जिंदगी बकरियां चराता रहा। सदर कह दूं भाईजान, और मिंबर के तकद्दुस की कसम है मेरे जहन में नहीं थी, स्केच में भी नहीं थी, फिलबदी मालिक ने अता फरमा दी है। मुस्तफा की मेराज यहां से शुरू होके बस खत्म भी यही हो जाती है कि बिस्तर पे अली छोड़ के गया था, पर्दे में फिर अली को देखा। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह जिक्र। अली अली अल्लाह तुम्हें इसी नारे की छांव तले रखे। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। एक सत्र और कह दो। इस पूरे सफर मेराज में, या सैयदा अदरिकनी, इस पूरे सफर मेराज में मेरे मुस्तफा ने जमाने को बताया ही यही है, मैं तुम जैसा नहीं हूं। आए हाय, चौक बाजार की मजलिस है, मैं कुछ सोच के बातें कर रहा हूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ 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 हाँ, जमाना कहता है शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। ये तेरे जहन की गलत फहमी है, इसे धो डाल। उसकी वजह यह है कि जैसा मोहम्मद हमें आता है, ना तेरी पुश्तों को आता था, ना तेरी नस्लों को आता है। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। उसकी वजह यह है कि तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से, मैंने मोहम्मद लिया है मौला से। चौधरी शफकत, आप ये इस कारवान से एक हाथ भी नीचे रह गया तो मुझे दुख लगेगा। भाई इतनी सर्दी में घरों से आ भी गए हो और अली सुनने की पे आमादा भी हो और फिर बंदे चुप कर जाए, हो ही नहीं सकता। तुम्हें मोहम्मद पढ़ना आए भी तो कैसे? तुमने मोहम्मद लिया है मौलवी से, हमने मोहम्मद लिया है मौला से। जमाने वालों यही तो वजह है, तुम्हें मोहम्मद मौलवी जैसा लगता है, हमें मौला जैसा लगता है। अल्लाह अल्लाह जिक्र। हाँ,
जी करा। हाँ जी। अच्छा अच्छा जियो जियो। अल्लाह तुम्हें आसमान का बख्त अता करे मेरे बच्चे, तूने रुबाई पढ़ के मेरा सदियों का सफर लम्हों में तब्दील कर दिया। काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा, जो ज़ात हमीदा पे हाथ उठाया, अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहां मिसरे पड़े और बंदे चुप करके जमीन पे करार ले जाएं। दो ही बंदे नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया, दूसरा अंदर से जिसका अकीदा साथ नहीं दे रहा, तीसरी वजह ही मेरे साथ ना बोल जिसका अकीदा साथ ना दे। एडवांस में हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, उसके लिए मेरी बात है ही नहीं है। काबा में जो उतरी है वो एक ज़ात हमीदा, हर हमद खुदा उसकी अदाओं से मिली है। मेराज की हो रात या तेरा हो रजब की, तौहीद के पर्दे से निकलता ही अली है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। तौहीद के पर्दे से निकलता ही अली है। चल तूने बेसाख्ता दाद भी दे दी है, तबसरा भी कर दिया। चार मिसरे में तेरी मोहब्बत देकर पढ़ने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, तौहीद के अगराज व मकासद का। चन्ना मेरे अल देखो पुत्र, मेरे अल मजलिस थे हो रही होती नहीं हो रही। तौहीद के अगराज व मकासद का तकाजा, वहदत के हिजाबात के राजों में अली है। और काबा में उतरना ये बताता है वली का, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली है। आहा, अल्लाह अल्लाह। जी करा, जी करा। कोई तबीयत जुड़ी है जनाब इसमें? आदम से मोहम्मद की, मेहरबानी भाईजान, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली है। चार मिसरे और पढ़ दूं? अब ये सोन इतना प्यारा रहे तो छोड़ के जाने का दिल किसका कर रहा है? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। देखो 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 देखो, जिस बंदे का ईमान है ना कि 13 रजब अली काबा के सेंटर में उतरा, वो बंदा जरा हाथ तो बुलंद करे। जेड़े नहीं बुलंद कर रहे उन्होंने तहकीक कोई और है, तो हाथ चाहो ना। जेड़ा अली दे ना ते हाथ नहीं चाह सकता, फिर आया क्यों है मजलिस? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। अब अल्लाह करे जुबान भाईजान, मैंने हाथ शफकत भाई क्यों बुलंद करवाए हैं? एंड तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए। और दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे इसी अकीदे पे कायम रखे, इसी अकीदे पे जिंदगी तमाम हो जाए, इसी अकीदे पे कब्र में उतारा जाऊं, इसी अकीदे पे मेरा हिसाब किताब हो, इसी अकीदे पे मौला से मुलाकात हो। बस इसके अलावा मजलिस का सिला ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह जियो, इको बढ़ाई, इको या सैयदा महसूस ना कीजिए कि गले जरा थके हुए हैं। बीबी आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। ठंड दूर हो गई है, हुण विलायत वाला हीटर लाइए, लाइए हीटर। दो तरह के बंदे हैं ना, मेरे घर की बात है, शियों की बात करने जा रहा हूं। अहले सुन्नत भाई अगर मजलिस में है तो सवाब में शामिल है, लेकिन बात उनके लिए नहीं है, बात मेरे अपने घर के लिए है। दो तरह के लोग हैं ना भाईजान। एक कहते हैं कि मेराज के पर्दे में अली खुद था, जेड़े आदे हो तब बोलो, आज जेड़ा चुप रह जाएगा मैं समझाऊंगा दूसरी पार्टी वाला, मेरा नहीं है।
इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। एक कहते हैं कि मेराज के पर्दे में अली खुद था, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं अली का लहजा था। अली था या अली का लहजा, दोनों में से कोई बात मान लो, इतना तो पता चला ना मेराज अली के बगैर नहीं होती। आय 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 हाय हाय। इमाम हुसैन, ये दरमियान वाले बंदे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? हाय हाय, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेराज अली के बगैर नहीं होती। अच्छा जी, अली था या अली का लहजा, मुझे नहीं पता, दोनों में से जो बात जनाब के बारे में हो मान। मैं चार मिसरे ओ विलायत अला हीटर तेरे आखन दे लाउन लगा। मैं कह रहा हूं मेरे ज़हन की ज़मीन को दो तरह की सोचे है ना, एक कहते अली खुद था, एक कहते अली का लहजा था। मुझे नहीं पता कि क्या था, मैं कोई अल्लाह हूं कि मुझे पता हो कि क्या था? हाय 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 हाय, मैं कोई मुस्तफा हो कि मुझे पता हो कि वहां क्या था? या खुदा जाने या मुस्तफा जाने है। एक वो जाने जिसने बुलाया, एक वो जाने जिसने देखा, मुझे क्या पता कि वहां कौन था। हाँ बस इतना जरूर है कि तू कहता है अली था या अली का लहजा, मुझे नहीं पता। अब पहेली सस्पेंस तुझ पे, फैसला दोनों में से एक का करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मेरे ज़हन की ज़मीन को नूरे शऊर मेरे वली ने बख्शा, खफी का जलवा बता रहा है ज़हूर इसको जली ने बख्शा। खुदा के पर्दे में मुस्तफा से जो बोलता था वो खुद अली था, वगर न मानो ए मुफ्तियों फिर खुदा को लहजा अली ने बख्शा। आहा क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। राजी हो को तबीयत जोड़ी जनाब दी सुनन। इमाम हुसैन आपको सलामत लग गया। कोई हीटर, कोई ठंड च ठंड पई, कैसी गल है? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और मैं हाँ ते ठंड वाली गल की है यार, सैयदा आपको सलामत रखे। अच्छा जी, पूरे सफर मेराज में मेरे भाई बात भूली तो नहीं है, रसूल ने जमीन से लेकर अवदना के पर्दे तक सारे सफर मेराज में बताया ही है कि मैं तुम जैसा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, जो सवारी रसूल ने इस्तेमाल की उसका नाम पता है किसी को? है बुर्राक। क्या सवारी का नाम है? बुर्राक। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ मौला माफ करे जी। बहरहाल मैं खुदा की कसम बुर्राक पे बात शुरू कर दूं ना, बुर्राक पे फजर हो जाएगी, बुर्राक के फजाइल खत्म नहीं होंगे। चल मैं एक जुमला आपकी मोहब्बत देख के कहने जा रहा हूं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, तेरे छठे इमाम से पूछा गया मौला बुर्राक में इतनी ताकत है किस बात की? बल्कि पहले ये बताएं कि उसमें राज क्या था, कितनी ताकत थी बुर्राक में? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया 80,000 आलमीन को आंख बंद करने से पहले बुर्राक चक्कर लगा के वापिस आ जाता था। हाय 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 हाय, अल्लाह जिक्र या इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कितने? 80,000 आलमीन, और आंख झपकने से पहले इमाम जियो या। और अगला तोहफा चौधरी शफकत, ये 1 2 3 4 5 बंदे नहीं, सारा मजमा भी उठ के खड़ा हो जाए ना, कीमत नहीं है जो तो के मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। बंदे नहीं खड़े होंगे, बंदों का इश्क खड़ा हो जाएगा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, तेरे छठे मौला से पूछा गया मौला इतनी ताकत बुर्राक में आई कहां से? इमाम ने फरमाया उसके परों में राज था। मौला वो कैसा राज? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया बुर्राक के परों पे अली लिखा हुआ था। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह जी करा अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत है। जी करा
हाय 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 हाय, सदर कह दूं? अच्छा, ये बुर्राक का मतलब क्या है? क्या मतलब है बुर्राक का, कोई बताएगा? चले मैं खड़ा हूं ना, मौला ने मुझे मिंबर दिया, मैं बताता हूं। बुर्राक है बर्क की जमा। बर्क कहते हैं बिजली को। शाबाश, जो पहले पहुंच गया उसे मैं कहता हूं चौधरी शफकत हीरा है, और आज की रात का खसूसी हीरा है भाईजान। बुर्राक जमा है बर्क की। बर्क कहते हैं बिजली को, और बिजली भी जमीन वाली वापडा वाली नहीं, आसमानी बिजली। शाबाश शाबाश। यानी के लातादाद बिजलियों के मजमूए को बुर्राक कहते हैं। समझ आ रही है? पढ़ी लिखी बात करने का आदी हूं और हवाला रखने का आदी हूं। कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजलिस लाइव जा रही है। एक लफ्ज भी अगर साबित ना कर सकूं, आइंदा इस इलाके में मुझे मिंबर पे ना आने देना। लेकिन अगर कोई बंदे चुप कर गए ना तो फिर मुझे दुख लगेगा। बिजलियों के मजमूए को कहते हैं बुर्राक। तुम में से है कोई ऐसा माई का लाल? ये वापडा की बिजली आती है 220 वोल्ट करंट, जो पूरे घर को रोशन करता है। इसी पे एसी चलता है, इसी पे हीटर चलता है, इसी पे पंखा, इसी पे बल्ब, इसी पे लाइट, यही कुछ होता है ना। है कोई ऐसा जवान जो 220 वोल्ट के करंट को हाथ लगा सके? नहीं, अब मुझे दुख लगा यार, अब मुझे दुख लगा। बात तो पहुंचनी चाहिए थी। हाय 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 हाय। काबे के सहन से मस्जिद के सहन तक जितना भी फासला है सारा जियो। बुर्राक, बात समझ में आ रही है? कोई है जो 220 वोल्ट को करंट लगा ले? अजड़े चुप मेरे ख्याल बहादुर ने। हाँ जी, बंदे की बनाई हुई है, बंदे की बनाई हुई। क्यों भाई जान? अच्छा सज्जे खब्बे जरा वेखो यार, जेडे बंदे चुप ने उन्होंने पूछो, ला सकते हो हाथ? क्यों जी? ना ना, चलो मैं बात आसान कर देता हूं। तेरे हाथ लगाने की देर है, फुड़कने की देर ही नहीं होगी। और फिर ऐसा फुड़केगा कि शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। हैं? बस घर जाके सोचना, तू 220 वोल्ट के करंट को हाथ नहीं लगा सकता। जो बिजलियों के मजमूए में बैठ के जा रहा है वो तुम जैसा है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। दलील है ना? जी करा, जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत। अल्लाह अकबर, जो बिजलियों के मजमूए पे बैठा हुआ है। एक तोहफा और दूं? अच्छा जी, आज तक मौलवियों ने ना सिर्फ एक सवारी को जानते हैं, वो बुर्राक। नहीं, रसूल ने मेराज के सफर में 3 सवारियां इस्तेमाल की। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा हुण वो कसूर मेरा पता की है भाईजान? वो जड़ी चौधरी असगर को न्याज मिलनी है ना, वो मैं अद्धी घर देनी है ते अद्धी मैं किताबां खरीदनी। और जुर्म मेरा है भी मैं थोड़ी किताबां भी खरीदनी। समझ आ रही गल? तुहाडे लिए मेहनत भी करके आना। तो अगर वो उस मेहनत का फल ना मिला तो दुख लगेगा। देखो देखो देखो, पहली सवारी रसूल ने जो इस्तेमाल की उसे कहते हैं बुर्राक। उससे अगली सवारी रसूल ने इस्तेमाल की रफ रफ। जुर्म आपका भी नहीं है, आपको ये बातें किसी ने बताई नहीं। तीसरी सवारी जो इस्तेमाल की उसे कहते हैं बहरम। मैं वजाहत कर देता हूं भाईजान। बुर्राक, उसकी तस्वीर तो आपने देखी हुई है, रहवार की शक्ल का था। रफ रफ एक कालीन की सूरत में आया। बहरम एक झूले की सूरत में आया। मैं और बात खोल देता हूं। देखो देखो देखो, मैं चला हूं रावलपिंडी से आज, और मैंने पहुंचना था आपके यहां। अच्छा, मेरे पास थी कार मौला की दी हुई, ठीक है जी। अब मैंने ड्राइवर से कहा दौड़ा गाड़ी। भाईजान इंतजार कर रहे हैं, फोन नहीं चल रहा है, वो परेशान हो गए भी जाकिरीन पहुंच क्यों नहीं रहे।
अच्छा, इसने रफ्तार लगाई, स्पीड बढ़ाई 120, 30, 40, 50। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार, बात नहीं बन रही, मुझे और जल्दी जाना है। मैंने कहा गाड़ी रोको। अच्छा, गाड़ी रोक के मैं एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, को हल्लो चलो, पता लगी। आप कहोगे यार अक्ल के दुश्मन हो तुम, भाई कार से उतर के तुम मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हो, मोटरसाइकिल तो जल्दी नहीं जाता। तो फिर खुद फैसला करो। रसूल ने बुर्राक छोड़ के रफ रफ मंगवाया तो रफ रफ बुर्राक से ज्यादा तेज था ना। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अकबर। फिर एक जगह रफ रफ ने भी दम तोड़ दिया, वहां रसूल ने बहरम मंगवाया। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना मुस्तफा को अच्छा लगता है, ना किसी गैर की दाद चाहिए, ना किसी गैर की तवज्जो। यानी बुर्राक वो है जो 80,000 आलमीन का चक्कर एक पलक झपकने से पहले लगा सकता है, और रफ रफ उससे भी ज्यादा तेज, बहरम उससे भी ज्यादा तेज। ये कुरान मेरे सर पे हवाला, मेरी जमानत। अब जो बंदा चुप कर गया वो जाने और हुसैन की मां जाने। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, बुर्राक छोड़ा, रफ रफ छोड़ा, बहरम छोड़ा, तो आगे रसूल को कोई इनसे तेज रफ्तार सवारी मंगवानी चाहिए थी ना। मुझे बतूल की कसम है, आगे मेरा सरदार पैदल गया है। अल्लाह, ठीक है जी, या जियो, या अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आगे मेरा सरदार पैदल गया है। अच्छा जी, एक जुमला और कहता हूं। देखो देखो, रसूल जब जमीन से बुर्राक पर बैठे तो आलम इंसान से रसूल ने मुड़कर कहा, मैं बिजलियों के मजमूए पे बैठ जाता हूं, तुम जैसा नहीं हूं। हाय हाय हाय। अब खुदा की कसम, मेराज इतना बड़ा मैटर है ना, फजर हो जाएगी मैटर खत्म नहीं होगा, लेकिन शर्त है कि तुम थकोगे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, बुर्राक ने परवाज शुरू की, रसूल जमीन से हवा में, हवा से खला में, खला से फिजा में, फिजा से आसमान अव्वल पर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आसमान अव्वल पर मेरा रसूल पहुंचा। और ये तुम जानते हो कि नबियों की रसाई चौथे आसमान तक है। हाँ, चौथे आसमान। जाओ मर्सी के मौलवी से पूछ लो, हजरत ईसा चौथे आसमान पे, हजरत इदरीस चौथे आसमान पे, आगे नहीं। हजरत इब्राहिम चौथे आसमान पे मिले थे। हाँ 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 भाईजान, मैं बात करके जाऊंगा, फिर देखूंगा वजन कौन करता है और सर से कौन गुजार देता है। यानी नबुव्वत की रसाई है चौथे आसमान तक। रसूल 5वें आसमान पे पहुंच के नबियों की तरफ देख के कहते हैं, मैं तुम जैसा भी नहीं हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जियो, या अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जियो, नबियों में तुम जैसा भी नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। रसूल ने 5वां आसमान क्रॉस किया, फिर 6ठा क्रॉस किया, 7वां क्रॉस किया, 8वें पे तो आ जाती है कुर्सी, फिर अर्श। समझ आ रही है? और पूछा गया मासूम से, मौला फरिश्तों की रसाई कहां तक है? सरकार फरमाते हैं, फरिश्ते ही तो हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए फिरते हैं। खुदा की कसम, पर होते मेरे इख्तियार में, ओ अर्श से आगे जाके फिक्रा जनाब के हवाले करता। जो दाद दे चुके वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो आगे की सरहद है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, जमीन छोड़ी तो लोगों से, नास से, इंसानों से रसूल ने कहा तुम जैसा नहीं। 5वां आसमान छोड़ा तो कहा नबियों जैसा भी नहीं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, अर्श के ऊपर रसूल ने नालैन रखी, नीचे मोड़ के कहा फरिश्तों में तुम जैसा भी नहीं।
हाय 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 अल्लाह अल्लाह जियो या अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। वो इंसानों जैसा नहीं, वो नबियों जैसा नहीं, वो फरिश्तों जैसा नहीं, वो रसूलों जैसा नहीं। मौलवी केड़े गिरां दी मूली है जेड़ा आदा मुहम्मद मेरे जिया। हाय हाय हाय। अच्छा बात यहां से शुरू हुई थी। बंदे कहते शियों को मोहम्मद पढ़ना नहीं आता। हमारे यहां मोहम्मद शुरू ही यहीं से होता है। हाँ हाँ खुदा के। अच्छा पहले मिंबर पे एतराफ है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, अलाल ऐलान कर रहा हूं, मोहम्मद पढ़ना हमें भी नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद पढ़ने के लिए कम अज कम बदन अली का होना चाहिए, मुंह में जुबान अल्लाह वाली होनी चाहिए। फिर भाईजान थक गए आप, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, आपके आसरे पे तो मैंने पढ़ना है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आप मुझे उतनी प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है इज्जत आले मोहम्मद के कसम। लेकिन उसके बावजूद तेरी सोच से आगे रसूल ने अपना तारफ हुसैन का सदका अता फरमाया है। जाहिर भाई से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक हाथ नीचे रह के तो दुख लगेगा। शियों के हाथ तो मोहम्मद शुरू ही यहीं से होता। कौन मोहम्मद? जो अपनी जबीन वहदत मकीन पे आए हुए नूरी पसीने को अंगुष्ठ की पोस्ट पर लेकर यूं झटक दे, अल्लाह किसी कतरे को इब्राहिम कर देता है। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जियो सैयदा आपको सलामत रखे। अल्लाह किसी कतरे को इब्राहिम कर देता है, अल्लाह किसी कतरे को इस्माइल कर देता है, अल्लाह किसी कतरे को मूसा बना देता है। हाय 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 हाय। बड़े तस्करे हैं जनाब यूसुफ के हुस्न के, है तो नबी के पसीने का एक कतरा। हाय 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 अल्लाह है तो मेरे मुस्तफा के पसीने का एक कतरा। अगर मजमा थक नहीं गया तो मैं सतर बदल के कहूं, नबी है मोहम्मद का पसीना। तवज्जो, आए जमाना पहले मुझे नबी का पसीना समझ के दिखाए, मेरे मोहम्मद के पसीने का एक कतरा कहीं फरिश्तों से सजदा करवाता है। बंदे थक जा रहे हैं ना, थके जा रहे हैं ना, मैं तो फदाइल अब शुरू कर रहा हूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन ये पर्ची बानी की मजलिस से आई, मर्जी से आई है। अगर मैंने तुम्हें दिखा दी ना तो मसला बन जाएगा। हाँ उन्होंने मुझे कुछ और पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं जहन जनाब के देख रहा हूँ भी वो शायद पढ़नी भी है या छुपा के ले जानी है, फिर किसी मजलिस में पढ़नी है। ये तुम्हें इस्तेहकाक जाहिर करोगे तो हीरा खोलेंगे, वरना या अली या अली। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे। नबी बने हैं मोहम्मद के पसीने से। जा किसी हकीम से पूछ, किसी तबीब से पूछ, किसी डॉक्टर से पूछ, किसी साइंसदान से पूछ। अली हैदर भाई जरा ये फिक्रा मेरा रिकॉर्ड करना ताकि पता चले कौन बोला है, किसने सर से बात जाय कर दी है। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट मेरे मजमे में है तो उससे पूछ, बायोलॉजी पढ़ने वाला है तो उससे पूछ। पसीना 70 दर्जे पस्त होता है, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। शाबाश, तेरे धमाल खेलने के क्या कहने, तेरे दांत देने के सलीके के क्या कहने। यही हक था अली वाले का। पसीना 70 दर्जे शफकत भाई पस्त होता है। समुद्री वालों, मामू कांजन वालों, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। अब जिसका पसीना नबी बनाता है उसका लहू क्या करता होगा। अल्लाह 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 अकबर। ए जोड़ गए ने मजलिस सुनने दे, मैं भी जिंदगी की यादगार मजलिस पढ़ने का इरादा रखना। अब फैसला हो गया ना, 70 दर्जे पसीना पस्त, 70 दर्जे लहू बुलंद। जिसका पसीना ये करता है। नहीं मैं बात और आसान करूं, ईसा, हजरत ईसा मोहम्मद का पसीना है या नहीं है? तो 4 मौजे कुरान ने ईसा के बयान किए हैं। कौन कौन से? मुर्दे जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, कोड़ियों को शिफा देता था, परिंदा खल्क करता था। तो फिर कहना पड़ेगा ना, मुर्दे जिंदा करता था मोहम्मद का पसीना।
और जरा बंदा चुप करके ओ लंगर ही जाया कर रहे उनमें कुछ नहीं आ सकता। मुर्दे जिंदा करता था तो मोहम्मद का पसीना, अंधों को आंखें देता था तो मोहम्मद का पसीना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देता था तो मोहम्मद का पसीना। जलते हो तो जल जाओ, बोल सकते हो तो बोल पड़ो, परिंदा खल्क करता था मोहम्मद का पसीना। जिसका पसीना परिंदा खल्क कर सकता है उसका लहू क्या क्या करता होगा। और अगर खड़े हो ही गए हो तो एक फिक्रे की कीमत दे दो, मिंबर तक आवाज पहुंचा दो। और जिसका पसीना परिंदे का खालिक, उसका लहू किसके साए का खालिक होगा। फिर मैं उसके बारे में क्या कहूं जिसे मुस्तफा ने एक दफा नहीं करोड़ों मर्तबा कहा, या अली तू मेरा खून है। आहा आहा, अल्लाह अल्लाह अकबर। जी करा सारे बोलो अल्लाह बेटा तेरी जिंदगी सलामत रखे। अल्लाह राजी हो। जी करा जिसका परिंदा पसीना परिंदा बनाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिसका पसीना परिंदा खल्क करता है। मौलवी नूं पता नहीं पीड़ की पैंदी, ईसा नूं खालिक आखे ते मन जाना है। मैं अली को खालिक कहूं तो जल जाते हो। अल्लाह अकबर। चौई शफकत ओ दलील ते ओ फंदा पा दिता है मुकस्सर दे गले च। तड़प तो सकता है, गर्दन छुड़ा नहीं सकता। तू ईसा वाली आयत को, खालकियत जहां आयत मनवा रही है ईसा की, कुरान से तू हटा दे। हाय 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 हाय। तो जब तक आयत है कुरान में, मैं अलल ऐलान कहूंगा ईसा छोटा खालिक है, अली बड़ा खालिक है। अल्लाह अकबर। और हाँ खालिक बमानी अल्लाह नहीं। वाज़े कर दूं बात, खालिक बमानी अल्लाह नहीं। अल्लाह वो ही है जिसे अली झुकता है। हाँ मनसबी अदा कर देना, बाद में मेरे भाइयों के लिए कोई मसला ही ना बन जाए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। देखो 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 तो अल्लाह साबित ही तब होता है, तेरे मेरे सजदों से अल्लाह साबित नहीं होता। हाँ हम तो सजदों में कभी बीवी को सोच रहे होते हैं, कभी लूटे हुए पैसों को सोच रहे होते हैं, कभी शरीकों के बारे में फिक्र कर रहे होते हैं, कभी बीमारी के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी दुनिया के चक्कर हमारे जहन से निकलते ही नहीं। हमारे सजदे नहीं टकरे होती हैं। सजदा वही है जो अली करता है। जब अली झुकता है ना अल्लाह के आगे, तो अल्लाह गरूर में आके कहता है, ज़माने तेरी मुझे परवाही क्या है, झुक न झुक, मेरा अली जो झुकता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। जियो या सैयदा आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत। जियो मेहरबानी सर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई टेंशन नहीं, फिक्र नहीं करनी। इमाम हुसैन आपको सलामत। अच्छा जी एक तोहफा और दूं जनाब को। जिस बादशाह की मजलिस है, जिस बादशाह की मजलिस है, उसका तारुफ भी तो पढ़ना चाहिए ना। मौजू मेरा मेराज ही है। मेराज से ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मेराज पे ही रहूंगा और सातवें बादशाह के फजाइल भी पढ़ जाऊंगा, ताकि इस नस्ल को पता चले ना जिसका मातम करने आए हैं उसकी अजमत क्या है। सफवान बिन हमवान रावी है। कौन? शाबाश, अल्लाह तेरी जुबान को खाके शिफा का जायका अता फरमाए। बेटा सफवान बिन हमवान ये रावी है, सहाबी है तेरे छठे इमाम, और मौला के ऊंट चराया करता। इसे अरबी में जम्माल कहते हैं, यानी कि ऊंट चराने वाला। जम्माल किसी बंदे का नाम नहीं, ऊंट चराने वाले को जम्माल कहते हैं। जमाल अच्छे भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं।
ठीक है। सफवान बिन हमवान मौला के ऊंट चराया करता था सरकार सादिक के। एक दिन मौला ने बुलाया, दरवाजे पे आया, जी मौला। सरकार फरमाते वो जो मेरे अस्तबल में एक शोला नामी डाची है ना, अरे कोई बंदे चुप करके मेरे डाची का नाम क्यों आंदा है? चलो यार मैं नहीं ना लेता, नाराज से ना हो, चलो डाची कह लेता हूं, ऊंटनी कह लेता हूं। उसका नाम वैसे किताब में लिखा हुआ है शोला, ठीक है। इमाम फरमाते वो शोला नामी जो मेरी ऊंटनी है उस पर महमल रख, वो मेरे दरवाजे पे ले हाय। मेराज अगर झोली में ना उतरे तो फिर बीबी ने खैरात ही क्या अता फरमाई है। उस पर कजावा रख, उस पर महमल रख, मेरे दरवाजे पे ले आ। सफवान ने जल्दी जल्दी हुक्म की तामील की, कजावा रखा, दरवाजे पे लाभ बिठाया। अभी ऊंटनी बैठी ही थी, हुक्म किसका था? सरकारे सादिक का। वो कहता है कि जो ही ऊंटनी दरवाजे पे बैठी, अंदर से सादिक नहीं मूसा कासिम बाहर आया। जी करा, जी करा, अल्लाह यार। अच्छा, बज़ाहिर 2 साल का सिन था मेरे इमाम का। कितना? अच्छा, सोशल मीडिया आपके पास भी है, मेरे पास भी, अभी थोड़ी देर बाद नेट चल जाएगा, सोशल मीडिया खोल के देख लीजिएगा। परसों रात भाईजान मरकजी इमाम बारगाह गुजरांवाला बरामदगी करवाई है। इस फिक्रे पे वो दाद अता हुई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी तक उस दाद के नशे में मैं फिर रहा हूं। चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड वही रह जाए, अब तुम अगली मंजिल की तरफ सफर करो। सफवान बिन हमवान कहता है बज़ाहिर 2 साल का मूसा कासिम अपने घर से बाहर आया। 2 साल का बज़ाहिर, मैं बज़ाहिर जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि हकीकत में तो अभी आदम की तख्लीक का मशवरा भी नहीं हुआ था कि ये थे। फजाइल सुन सकते हो तो आओ परवास करो। सफवान बिन हमवान सफवान कहता है सादिक आले मोहम्मद ने मंगवाई थी डाची, लेकिन अंदर से मूसा कासिम निकले। बज़ाहिर 2 साल का शन था मेरे इमाम का। ऊंटनी के करीब आए, आवाज़ सफवान, जी मौला। महमल का पर्दा उठा, हाय 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 हाय। महमल, मैं शुक्रगुजार हूं, बड़ा मुतमईन हूं, सर्दी के इतने मौसम में तुम इतनी अच्छी दाद दे रहे हो ना, हक अदा कर दिया। सफवान महमल का पर्दा उठा, जल्दी जल्दी उसने पर्दा उठाया। इमाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊंटनी पे कदम रखा, महमल में सवार हुए। फरमाया पर्दा गिरा। समुद्री वालों कीमत ना मिली तो दुख लगेगा। जो ही महमल का पर्दा गिरा, वो जो मेराज में छुपा हुआ था फिर छुप गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिगरा 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 जिगरा। इमाम हुसैन आपको सलामत है, सारे बोलो। वो जो मेराज में छुपा हुआ था फिर छुप गया। इमाम हुसैन आपको सलाम मेरी तरफ। अब ये फिक्रा है प्योर अकीदे वालों के लिए। गाड़ी में किताब इस वक्त भी मौजूद है, लाहौर जाने की जरूरत ही नहीं। कहो तो ड्राइवर को भेजो, किताब मंगवाओ, फिर यकीन कर लोगे। वरना मैं मिंबर पे हलफ उठा के कहने के लिए तैयार हूं। मूसा कासिम ऊंटनी पर सवार हुए, अंदर से आवाज आई चंद कदम के फासले पे दूर खड़ा हो जा। सफवान 7 कदम पीछे हटा। ये कहता है मैंने कान लगा के सुना तो मूसा कासिम का हुक्म आया तो ऊंटनी के पर निकलना शुरू हो गए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो इख्तियार मूसा कासिम सुन सकता है। इमाम हुसैन आपको अच्छा जिन्हों पहला अली बर्दाश्त नहीं उन्होंने की पता मैं की पे पढ़ना। इमाम हुसैन आपको सलामत के मूसा कासिम के पर निकलने शुरू हो गए। सफवान कहता है मैंने देखा ऊंटनी ने जमीन छोड़ना शुरू की। जमीन छोड़ना शुरू की। सफवान कहता है ऊंटनी हवा से खला में, खला से फिजा में, फिजा से कुर्राए नार में, कुर्राए नार में कुर्राए आब में,
कुर्राए आब से फिर आसमान अव्वल की तन्हाइयों में गायब हो गई। सफवान कहता मैं थर थर कांपने लगा, अब देखूंगा जो दाद दे चुका है वो बहुत नीचे की बात है, जो जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। सफवान कहता मैं थर थर कांपने लगा, भी अभी सादिक आले मोहम्मद बाहर आएंगे, मुझसे ऊंटनी का पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा? इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। सफवान कहता है मैं अभी इसी सोच में गुम था कि मैंने ऊपर देखा तो ऊंटनी दोबारा नाजिल हो रही थी, ऐसे जैसे कल्बे मोहम्मद पे कुरान उतरा था। क्या बात है, क्या बात है। इमाम जी करा, जी करा। मौजू पसंद आया जनाब? क्यों भाईजान? अल्लाह आपको सलामत। ऊंटनी वैसे नाजिल हो रही थी जैसे कल्बे मुस्तफा पे कुरान उतरता है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। महमल का पर्दा उठा, मूसा काज़िम बाहर आए, मेरे इमाम अंदर तशरीफ ले गए। बस इमाम का जाना था या सरकार सादिक बाहर आए? भाईजान इस मलंग से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक अब मैंने चेहरे नहीं देखने, चेहरों की रीडिंग पढ़नी है। कहां कहां अली लिखा गया है, कहां कहां शजरे नमूदार हो गए हैं। सरकार सादिक बाहर आए, सफवान के कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया मेरे लाल ने हैरान कर दिया ना। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जी करा, जी करा, मेरे लाल ने हैरान कर दिया ना। जी करा। इमाम हुसैन 4 रुबाइयां पढ़ता तो मैं आसमान से टकरा देता, ये हुनर बीबी ने बड़ा अता किया है, लेकिन मौजू पढ़ना चाह रहा हूं। मेरे लाल ने हैरान कर दिया ना। मौला मैं तो कुछ और सोच रहा हूं। इमाम ने फरमाया पता मुझे है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे हम तुम्हारे खालिक हैं, तुम्हारी सोच के भी खालिक हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ए देखो देखो देखो, मेरी तरफ देखना। इमाम फरमाते पता मुझे है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल कर ताकि जमाने तक मेरे लाल की अजमत पहुंच जाए। मौला मैं तो ये सोच रहा हूं, पूछना भी यही चाहता हूं कि आज की रात मूसा काज़िम आसमान की तन्हाइयों में जो गुम हो गए ऊंटनी पर सवार होके, तो मूसा काज़िम कहां 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 तक गया होगा, ये कुरान को सीने पे रख के हलफ उठा के कह रहा हूं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया सफवान याद रख, बालगा इब्नी कमा बालगा जद्दी फी लैलतिल मेराज, जहां जहां शबे मेराज मेरा नाना गया वही वही मूसा काज़िम गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। जी करा, जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत। खोलो भी खोलो, खोलो खोलो खोलो। तुसे मैंने आखी 1.5 घंटा पढ़ना तेन हुणे लाया ए पर्ची, मैं हुण तुहानू राज खोल दे, मैं लिखा होया किबला तुसा 1.5 घंटा पढ़ना। अच्छा बहु बहु मोड़ 1.5 घंटा इन्हां लई ते घंटा तुहाडे लई मोड़। यार इधर सामने आके बहु ना, मेरी जान दे टोटे इत्थे बह। इमाम हुसैन तेरी जुबान में ज्यादा तासीर है, कीमती हीरा, खुदा की कसम कीमती। नो कंप्रोमाइज ऑन विलायत अली, यही इसका तारुफ। इसीलिए इसकी जूती को भी सलाम। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखना, एक तोहफा और दूं, जिस बादशाह की मजलिस है ना उसी का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि हमारे 2 मानने वाले, तवज्जो इरफान जी,
उन खबरां दा तबसरा नहीं होना चाहिए। मेरे अल देखो, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 7वें बादशाह का फरमान पढ़ने जा रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि हमारे दो मानने वाले मोहल्ले की दो मुख्तलिफ नुकरों से निकले, दो इलाकों से निकले, दो शहरों से चले। मिसाल के तौर पर 198 से भाई शफकत आए, मैं लाहौर से आया, रास्ते में चौधरी असगर के घर मजलिस थी, वहां हम दोनों की हो गई मुलाकात। मौला फरमाते इसी तरह हमारे दो मानने वाले सरेरा आपस से मुलाकात करें और बातों बातों में हमारे फजाइल का तस्करा छिड़ जाए। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको और नहीं पढ़ना 1.5 घंटा चाचा मेरे अलवेख मौली साहब आ गए तो बस मैंने वेंदा वेख। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ, मौला फरमाते हैं बातों बातों में हमारे फजाइल का तस्करा छिड़ जाए। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, अर्श भी झोली में उतार दो तो कीमतन कबूल ही नहीं करता। मोहब्बत समझ के एक हाथ हवा में उठा देना मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। 7वें बादशाह मूसा काजिम फरमाते हैं दो मानने वाले सरेरा मिल जाए, बातों बातों में हमारे फजाइल का तस्करा छिड़ जाए। मौला फरमाते हैं उस वक्त शैतान के बदन में कोई बोटी ऐसी नहीं बचती जिसमें गड्ढा न भर जाए। हाय 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 हाय, ना 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 ना, इतनी थोड़ी सी दाद से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं हूं। मूसा काज़िम फरमाते शैतान के बदन में उस वक्त कोई बोटी नहीं बचती जिसमें अली के फजाइल सुन के गड्ढा न पड़ जाए। उस वक्त शैतान तड़प तड़प के कहता है रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल, रोको फजाइल। जिसको अच्छा ना लगे वो चुप रहे ताकि उसकी पहचान तो हो वो है क्या भला। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, इमाम रोको फजाइल, रोको फजाइल। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं 1400 साल पहले समझ गया अली के फजाइल रोकने की जो कोशिश करे वो अपना हो या पराया, अंदर का हो या बाहर का, 2 पीस वाला हो या अमामे वाला, लंबी लंबी दाढ़ी वाला हो या क्लीन शेप वाला, असेंबली में बैठता हो या मदरसा चलाता हो, जो भी अली के फजाइल से रोके समझ जाना बज़ाहिर इंसान है, अंदर से शैतान है। हाँ हाँ, अल्लाह जियो जियो, बिस्मिल्लाह। सैयद आपको सलामत रखे। एक तोहफा क्यों भाईजान दूं? एक तोहफा इरफान जाफरी साहब, एक तोहफा और दूं। इधर वाले मेरे अहबाब चाचा देवा हुक्के दी महफिल ते ना होना बैठा सीधा होके बैठ। मौला दी मजलिस एवं बंदा प्यो के सामने नहीं बैठ सकता, तू मौला दी मजलिस बैठ। इमाम हुसैन तेन वस्ता रखे, मेरे नाराज भी होना, ये हाथ जुड़े हुए, मौला का आज़ादार है, तेरा बड़ा मुकाम है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मुझे देखना आज की रात का खसूसी तोहफा भाईजान, और आज से पहले अगर आपने ये फजाइल न सुने हो तो मेरा जुर्म नहीं, हवाला न साबित कर सकूं जो झूठे की सजा वो मेरी। सरकार रिसालत बना फरमाते हैं जो ही मैं पहले आसमान पर पहुंचा, बात मेराज से शुरू हुई थी, मेराज पे ही रहेगी। मैं पहले आसमान पे पहुंचा तो मैंने चांदी से बना हुआ एक खूबसूरत महल देखा। बड़ा मुतमईन हुसैन की मां ने बड़ा इत्मीनान अता किया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रसूल फरमाते जैसे ही मैं पहले आसमान पर पहुंचा मैंने चांदी से बना हुआ खूबसूरत महल देखा। रिवायत के फिक्रे हैं, रसूल फरमाते हैं उस महल के दरवाजे पर 2 फरिश्ते दरबान थे, कुछ फरिश्ते सजदों में पड़े हुए थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे इस फजीलत पे, अली के इस फजाइल पे मुझे थोड़े वक्त लगेगा क्योंकि आपने बात सुनी नहीं। हमने आपको खैबर खंदक से बाहर ही नहीं जाने दिया, जुर्म आपका भी नहीं है, मेरी बिरादरी का कसूर है। क्यों भाईजान? रसूल फरमाते मैंने चांदी का पहले आसमान पर खूबसूरत चमकता हुआ महल देखा। 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में पड़ी हुई थी। मैंने जिब्रील से कायनात तक राज पहुंचाने के लिए सवाल किया, जिब्रील ये महल किसका है? तो जिब्रील ने मुस्कुरा के फरमाया हाजा मिन फताए बनी हाशिम, ये बनी हाशिम के एक जवान का है।
जेड़ा बंदा होनी ही पे करता है ना यार, जेड़ा होनी यही पे करता ना, ए झोली चाई खड़ा उन पे दुआ देना शाला तू भी जाकिर होवे एडा खर्च मिंबर ते रख के तू भी तकरीर करे ते अगो तेरे बंदे यही करन तेन पता लगे भी हाँ ते दुखदी क्या है। क्यों भाई यही कह सकता हूं ना, मोमिन की तौकीर के खिलाफ तो बात नहीं कर सकता ना। इमाम हुसैन आपको सलाम, रसूल बस खत्म होगी बात। रसूल फरमाते मैंने चांदी का पहले आसमान पे महल देखा, 2 फरिश्ते दरबान, फरिश्तों की सब सजदे में। जिब्रील से पूछा, आवाज आई ये बनी हाशिम के एक जवान का है। रसूल फरमाते मैं दूसरे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सोने से बना हुआ एक महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। 2 फरिश्ते दरबान थे, काफी सारे फरिश्ते सजदे में पड़े हुए थे। फिर जिब्रील से पूछा ये किसका है? वही जवाब आया बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं तीसरे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने मरजान से बना हुआ एक महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका है? वहां भी 2 दरबान फरिश्ते थे, फरिश्ते सजदे में पड़े हुए थे। पूछा ये किसका है? आवाज आई बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं चौथे आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सब्ज नूर से बना हुआ एक महल देखा। 2 फरिश्ते दरबान थे, लातादाद फरिश्ते सजदे में थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका है? आवाज आई बनी हाशिम के एक जवान का। अल्लाह करे जुबान पे बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। रसूल फरमाते मैं 5वें आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने सफेद मोतियों से बना हुआ महल देखा जो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्तों की सफ सजदे में पड़ी हुई थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका है? वही जवाब आया बनी हाशिम के एक जवान का। रसूल फरमाते मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, वहां मैंने जबरजद से बना हुआ महल देखा। मैंने जिब्रील से पूछा ये किसका है? वहां भी 2 फरिश्ते दरबान थे, फरिश्ते सजदे में पड़े हुए थे। आवाज़ ये किसका है? जिब्रील कहते बनी हाशिम के एक जवान का। मस्जिद नबवी में रसूल यही बात कर रहे थे, कोने में से बंदा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह वो बनी हाशिम का जवान है कौन? रसूल फरमाते सिवा अली का कोई नहीं है। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत, सिवा अली के जियो। बस करिए। बनी हाशिम के एक जवान का। मेरे अल देखो, मेरे अल देखो, आगे नहीं आगे जाकिरीन आगे। एक फैसला तो करो। 7 महल्लात रसूल ने इरफान भाई देखे, अली के महल्लात को हो रहे थे सजदे। दिल में अली हो तो फिर धड़कना नहीं चाहिए, अली अली करना चाहिए, तेरी धड़कन का नाम अली होना चाहिए। अली के मकानों को हो रहा था सजदा, जिसके मकानों को वहां सजदा होता है वो तशाहुद में क्यों नहीं आ सकता? हाय 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 अल्लाह अकबर। बस फजाइल की आखिरी सरहद और नौकरी तमाम। रसूल एक दिन फिर मस्जिद नबवी में मेराज पढ़ रहे थे। थक तो नहीं गए? तो थक गया तो मैं मजलिस होने पे शुरू करता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रसूल पढ़े थे मेराज, और ये समुद्री वालों, मामू कांजन वालों, मुरीद वाले वालों, 206 वालों, 207 वालों, 198 वालों, ये नहीं जागना, 201 वालों, जितने गिरदो नवाह के अज़ादार, मौला के इज्जतदार लोग आए हुए हैं, उनसे मैं बात करने जा रहा हूं। ये जो बात करने जा रहा हूं ना, ये फिक्रा कहने जा रहा हूं। ये फिक्रा नहीं है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो सारे मजमे का अकीदे वाला बुखार निकाल के मिंबर तक ले आएगा।
फिर पता चलेगा दाद दे दे के थके हो या आगे जाने की तैयारी है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था। मैंने कहा मैं कह दूंगा मौला मैं तेरे मवालियों में 27 रजब की रात को तेरी मेराज पढ़ के आ गया हूं। अब उनका अकीदा क्या है, उनकी सोच क्या है, तेरे शिया जाने तू जाने, मैं अपना काम करके आ गया हूं तेरी बारगाह में। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, रसूल फरमाने जमाने वालों याद रखना, शब मेराज बिस्तर से लेकर अदना के पर्दे तक मैं जहां 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 से भी गुजरा मैंने वहां भी अली देखा। अल्लाह अल्लाह जी में या अच्छा अल्लाह जिसे अपनी मसनद पे बिठाए वो अली होता है। मेरे लाल अल्लाह तेरी जुबान में ज्यादा तासीर अता फरमाए। ले अपना जवाब भी लेता जा। कभी तो सोचो कि मुर्तजा में खुदा ने खुद को छुपाया क्या है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कभी तो सोचो कि मुर्तजा में खुदा ने खुद को, जाहिर तू शायर है, इधर देख जाहिर भी है शायर भी है, मेरी तरफ देख। मैं कह रहा हूं कभी तो सोचो कि मुर्तजा में खुदा ने खुद को छुपाया क्यों है। नबी ने बाजू पकड़ के खुम पे सहाबियों को दिखाया क्यों है। और मुझे वली की विला सुनाने के जुर्म में कह रहे हो काफिर। खुदा से पूछो कि उसने हैदर को अपनी जगह पे बिठाया क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत। बस ये बात फिर कभी मुकम्मल करेंगे। अगर दुनिया विलायत अली समझ गई होती, फिक्रा एक ही कहना है, हो सकता है आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अगर दुनिया विलायत अली तस्लीम कर गई होती तो मूसा काज़िम का जनाजा मजदूर ना उठाते। मसाइब तो हो गया है, मजलिस तो हो गई है जी का ना। मैं फिर कह रहा हूं अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर गई होती, सतर कहने जा रहा हूं भाईजान, मसाइब के आशिक लोगों, दामन उठा के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मेरे भाई चौधरी असगर के रिज़्क में, इज्जत में, बख्त में, शरफ में और ज्यादा इजाफा फरमाए। खुदा की कसम मैं गाड़ी से उतरा हूं, गले लगा के मुझे रोना शुरू किया उसने। ये उसकी खुशामद नहीं कर रहा, बानी होने का हक अदा किया उस बंदे ने। मौला उसकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। और उसकी मोहब्बत को देख के मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं, अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर गई होती तो मूसा काज़िम की लाश 3 दिन तक पुल पे ना पड़ी रही है। मरहबा मरहबा आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। आसान नहीं है, सर पे मातम करने वाले मां हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। सादात गैर सादात, इस गरीब के मसाइब पढ़ने का हक आखिरी मद्दा का है। मैं सिर्फ अपना हिस्सा मिलाने के लिए, सैयदो गैर सैयदो, ये जुड़े हुए हाथ देखना। इज्जतदार घरों के लोगों, हाथ जोड़ने की अहमियत भी समझते हो, हाथों की लाज रखना भी जानते हो। ये जुड़े हुए हाथ इसलिए जोड़े, हो सकता है गरीबों का जिक्र है, गरीब बन के पढ़ना चाहिए। मेरे जुड़े हुए हाथ देके हो सकता है किसी की आंखों का वुजू हो जाए। सादात गैर सादात, जब आखिरी मौला का जाकिर यहाँ जनाजा बरामद करवाए ना, हो सकता है कोई मोमिन रो न सके। उससे जुड़े हुए हाथों से इल्तिमास है आवाजें बुलंद करना, आवाजें इतनी बुलंद करना, मोहल्लेदार असगर भाई से पूछें आपके घर कल कौन मर गया था।
मरहबा मरहबा मरहबा। जब मोहल्लेदार बानियों से पूछेंगे ना आपके घर कल कौन मरा था, ये मेरा भाई रो रो के कहेगा मेरे घर कल कोई नहीं मरा था, रसूल के 7वें बेटे का जनाजा था। बंदे पूछेंगे कौन सा 7वां बेटा, वो आया ही नहीं मजलिस में जो शिया था और हाय ना कर सका, कौन सा 7वां बेटा? असगर भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके दोस्त अहबाब सारे अदादार रो पड़ेंगे और रो रो के कहेंगे वो 7वां बेटा जिसका बदन जिंदान की जंजीरें खा गई। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। 4 मिसरे सुन लो, जिंदगी का पता नहीं क्या क्या सितम बताऊं जो काजिम पे ढाए गए। बड़ी इबादत हुई है इन मिसरों पे पूरे मुल्क में। चाहता हूं कि आपसे भी हिस्सा ले जाऊं अपने कशकोल में। अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए। क्या क्या सितम बताऊं जो काजिम पे ढाए गए। हाय जरूर करना, आबिद की मिसल कैद में मौला सताए गए। मरहबा मरहबा मरहबा। ये तेरे अंदर का दर्द है, ये मेरी खिताबत का कमाल नहीं। सैयदा का लाल आपका पुरसा कबूल फरमाए। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। सोन मुझम्मा हुसैन की राजी हो, हक यही था सर पीटने का। क्या क्या से एक इशारा पढ़ने जा रहा हूं, अदादारों हाथ जुड़े हैं, माफ कर देना, इशारा इतना सख्त है कलेजा दुख जाएगा, लेकिन है मक्तल की रिवायत। रोने वालों क्या क्या सितम बताऊं जो काजिम पे ढाए गए। आबिद की मिसल कैद में मौला सताए गए। जिंदा से इस तरह से निकाला गरीब को। कर मातम की तैयारी, जिंदगी का पता नहीं है। कर जो इशारा समझ गया है उसका हाथ सर पे आ गया है। यही मारिफत का रोना है। एक दफा मुझे देखना क्या क्या सितम सरों को मातम करने वालों, माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। क्या क्या सितम बताऊं जो कासिम पे ढाए गए। आबिद की मिसल कैद में मौला सताए गए। जिंदा से इस तरह से निकाला गरीब को जिस तरह रस्सी बांध के मुसलम फिराए गए। कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से तड़प तड़प के कहता था हया करो मेरी बेटियां वतन पे रह गई है। अच्छा चल तूने रोका है तो तेरी मोहब्बत देख एक फिक्रा और कहता हूं, तेरी मोहब्बत देख एक फिक्रा और कहता हूं। हाथ न जोड़, मैं तेरा नौकर हूं, मर जाऊं फिक्रा ना पढ़ सकूं। और सैयदो गैर सैयदो, अल्लाह दर्जात बुलंद करे आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी साहब के। माफी चाहता हूं, हक आखिरी मुद्दा का था लेकिन तूने रोका, फिक्रा सुन ले। अल्लाह दर्जात बुलंद करे आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी के। उन्होंने मोची दरवाजे में मजलिस पढ़ी, मूसा कासिम की गुर्बत का ये फिक्रा कहा। मैंने आंखों से भाईजान देखा, दीवारों से लोग टक्करे मारते हुए मरने को तैयार हो गए। और रोने वाले उन्होंने पता क्या पढ़ा, रोने वाले 29 सीढ़ियां नीचे जिंदान है, जिंदान के अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर मातम करना। अब रोका है तो मातम कर। कुएं के अंदर हराम सादे ने एक लोहे का पिंजरा रखवाया, 2-2 गज के फासले पे सुलाखें लगा दी और रोने वाले अंदर मूसा कासिम को रखा गया। कई दिन तक न खाना न पानी। नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते थे हरामजादे कई दिनों बाद ऊपर से जंजीर के साथ एक टोकरी को बांधते थे, उसमें चंद सूखी रोटियों के टुकड़े रखते थे, थोड़ा सा गर्म पानी। आया ही नहीं वो मजलिस में जब मातम न कर सके।